जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आयुष्पाद है, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी लाइटर पर। जैसे कि चाइना की प्रेजेंस इंडियन टेरिटरी में बढ़ती चली जा रही है, ख़ास तौर से अपने जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी में, तो उसी को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैंने ये लाइन खींची है जो चाइना बॉर्डर पे है, उसे कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जो चाइना के अंडर में है उसे कहते हैं अक्साई चीन। और जो पाकिस्तान के साइड जो मैंने ब्लैक कलर की लाइन खींची है उसे कहते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे चाइना बॉर्डर की LAC के बारे में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में। टोटल 3 लोकेशंस है जहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक जो आर्मी है वो उसकी प्रेजेंस बढ़ रही है, यानी कि चाइना की आर्मी की जो प्रेजेंस है वह 3 लोकेशन पे बढ़ रही है। एक आपकी गैलवान वैली हो गई, और दूसरी पैंगयोंग के पास, और तीसरी एक है हर्शिल एरिया में भी पड़ रही है। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वही जो मैंने रेड लाइन खींची है, इन दोनों के बीच में ज़्यादा ही वो लोग गैदरिंग अपनी शुरू कर चुके हैं, और जो साफ साफ दिख रहा है कि इंडियन टेरिटरी के अंदर में आता है। ये वियॉन का कट है, इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ YPLA सोल्जर्स आर इन द गैलन वैली। तो अगर बात किया जाए गैलन वैली के लोकेशन के बारे में, जो मैंने अभी आपको दिखाया था पिक में, वहीं पे गैलन वैली है। एक्चुअली गैलन एक रिवर है जो अब उसी को वैली कहा गया है। एक्चुअली यहाँ का एक प्रॉपर कोई मैप नहीं है, यही सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो क्या होता है कि जो दोनों की जो सोल्जर्स हैं वो लोग पेट्रोलिंग करती हैं इधर, ठीक है ना। पेट्रोलिंग करते वक्त क्या होता है कि कोई पीछे हो जाता है, कोई आगे बढ़ जाता है। पर अब की बार क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशन की वजह से चाइना जो है अपने सोल्जर्स को जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको पीछे नहीं बढ़ने दे रहा है, और प्लस वहाँ वो लोग कैंप और बंकर भी बनाना शुरू कर चुके हैं। और प्लस उनके पीछे, उस गैलन वैली के पीछे वो लोग एक अपनी चेन भी बना रहे हैं। और एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 5000 चाइनीज सोल्जर्स आर अराइव फॉर वॉर। कश्मीर वाला की पोस्ट है ये कि 10,000 PLA सोल्जर्स इनसाइड लद्दाख, चाइना नाउ क्लेम एंटायर गैलन वैली। ओके, तो अब ये डिपेंड करता है कि चाइना ऐसा कर क्यों रहा है। जैसे कि अगर हम लोग एज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू हम लोग जाएं तो उसमें रीजन्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि वाई ये जो न्यूज़ ट्रांजेक्शन का जो ये चीज़ है ये क्यों हो रही है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो अगर इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करें, अगर हम लोग न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं इधर बीच, तो हम देख रहे हैं कि चाइना जो है, ये जो एग्रेशन है इसका, ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड भी इसका एग्रेशन बढ़ रहा है। अगर हम लोग अभी हांगकांग की न्यूज़ कवर कर रहे होंगे तो हांगकांग में ये अपनी तानाशाही प्रकट कर रहा है। और जो हांगकांग इसको लीज पे मिला था 90 साल के लिए, वह अब ख़त्म होने को आया है। लगभग 25-30 के आसपास ख़त्म हो रहा है, 2025-2030 के आसपास अप्रॉक्स। तो अब वो चाहता है कि हांगकांग उसका बना रहे, क्योंकि हांगकांग में बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक हब है, ठीक है ना। और इसलिए उसने एक ऐसा कानून बनाया हांगकांग में कि अगर हांगकांग में कोई भी अगर चाइनीज़ राष्ट्रगान, चाइनीज़ नेशनल एंथम के अगर अपमान करता है तो उसे तुरंत जेल की सज़ा होगी और उसे राष्ट्रद्रोह माना जाएगा। देखा जाए तो अगर कानून देखा जाए, लॉ देखा जाए, तो हांगकांग एज अ ऑटोनॉमस एरिया, ओके, तो वहाँ का कानून, वहाँ के लॉ, वहाँ के ही लोग तय करेंगे। उसमें चाइनीज़ सिर्फ एक उसमें बाह्य रूप से उसे एक प्रोटेक्शन दे सकता है, लेकिन उसके अंदरूनी मामले में उसमें वह हाथ नहीं लगा सकता। ओके, ये रूल है जो कि ब्रिटिश जब गए थे तो उन्होंने ऐसा ट्रीटी करके गए थे वहाँ से। तो अब देखा जाए तो हांगकांग को भी वो अपने अंडर में करना चाहता है, ठीक है ना। अभी ताइवान वाला भी केस देखें कि WHO की मीटिंग में ताइवान को फुल स्टेटस का दर्जा देना चाहता थे, लेकिन चाइना ने उसे ब्लॉक करने के लिए पूरी जद्दोजहद लगा दी। बल्कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, USA, इंडिया, जापान, ये जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA, ये क्वाड जो ग्रुप है, वो चारों के क्वाड ग्रुप है, तो इन लोगों ने इसको ताइवान का सपोर्ट किया। इसकी वजह से और भी वह बौखलाया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज़, कोरोना वायरस की वजह से फैले जो पैंडमिक जो फैला है उसमें चाइना की रेपुटेशन एकदम गिर गई है। और प्लस चाइना के अंदर ही जो जनता है वो खुद वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ विद्रोह के बिगुल बजा चुकी है। तो अब जो शी जिनपिंग है, अभी इधर भी उन्होंने अपने आप को लगभग 20 साल तक अपने आप को ही राष्ट्रपति प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। वहाँ के संविधान में ही वो अमेंडमेंट कर दिए हैं।
तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के प्रति अपने को अच्छा दिखाने के लिए, वह एक राष्ट्रवादी भावना को फिर से पैदा करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं कि लोग जाने कि सबसे सरल ये है, हांगकांग को अपने अंडर में कर लो और आसपास के पड़ोसी को तंग करो, ताकि हमारी जनता में ये पता चले लोगों को कि हम कितने ताकतवर हैं और हमसे दुनिया कांपती है, और हमारे एक एक्शन से पूरी दुनिया में हम लोग सेंटर में आ जाते हैं और पूरी दुनिया हम लोगों के पीछे पड़ी हुई है। अगर हम लोग एक नहीं हुए तो हम ही लोगों के लिए ख़तरनाक है। तो ये अपनी जनता को ही गुमराह करना चाहते हैं, मेन कारण ये है इसमें। लेकिन जब ऐसा इंडियन टेरिटरी में हो रहा है कि वो लोग 3 किलोमीटर तक अंदर चले आए हैं और बंकर बना रहे हैं, तो इंडिया वाले भी अपने अब शांत नहीं हैं। अभी लेटेस्ट की ये न्यूज़ है कि पीएम मोदी मीट्स NSA CDS 3 सर्विसेज चीफ ओवर इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन लद्दाख। लद्दाख में जो स्टैंड बाई हुआ है, आपका स्टैंड ऑफ हुआ है आपका इंडिया चाइना के सोल्जर्स के बीच, उसमें पीएम मोदी ने मीटिंग की है NSA यानी कि अजीत डोभाल से, CDS जो हम लोग के हैं, और 3 सर्विस चीफ यानी कि नेवी, आर्मी एंड एयरफोर्स के चीफ से। ओके, उसमें डिसीज़न वही लिया गया है जो हम लोग सोचते हैं कि पीछे नहीं हटना है, चाहे जो हो जाए, हम लोग नेक टू नेक फाइट करेंगे, आगे की जैसा हो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे आती है डिप्लोमेट्स की। डिप्लोमेट्स बैक चैनल से बातें चल रही हैं कि इसको जो ये हुआ है इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए और सोल्जर्स को पीछे कर दिया जाए। इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ है, तो एक्चुअली ये संदेश, चाइना ये संदेश देना चाहता है कि अगर मैं हांगकांग भी हम लोग जो करने जा रहे हैं उसके लिए इंडिया शांत बैठेगा, क्योंकि एक इंडिया जैसी इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री अगर सपोर्ट किसी चीज़ में जाती है तो उसका पलड़ा ऑटोमेटिक भारी हो जाता है। क्योंकि जो क्वाड ग्रुप बना है इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, तो उसमें सबसे आसान है इंडिया को तोड़ना, इस वजह से क्योंकि इंडिया पड़ोसी है और इंडिया अपने दोनों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ है और दोनों उसके दुश्मन कंट्रीज़ हैं, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, तो और इंडिया की टेरिटरी भी लेकर दोनों में डिस्प्यूट होता है। तो इंडिया के ऊपर ये दबाव बनाना चाहते हैं, ऐसा सोचते हैं कि इंडिया पे दबाव बनाएंगे, इंडिया टूटेगा और वो शांत रहेगा, और हांगकांग में हम जो कर रहे हैं उसके खिलाफ वह कुछ नहीं बोलेगा, अपने आप को शांत रखेगा। लेकिन जाहिर सी बात है, और दूसरी तरफ से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया सभी लोग फिर प्रेस करेंगे इंडिया को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको बोलना पड़ेगा हांगकांग के बारे में, हांगकांग की आज़ादी के बारे में। अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस समय न्यूज़ आई है कि वहाँ की कांग्रेस से, USA की कांग्रेस से हांगकांग और तिब्बत को एक आज़ाद कंट्री के रूप में मान्यता देने के लिए उन्होंने बिल पास कर दिया है कांग्रेस से, अभी न्यूज़ आई है। तो इसके हिसाब से भी ये चाइना कर रहा है कि हांगकांग में उसे करने के लिए पहले और लोगों को शांत करना पड़ेगा ताकि वो लोग निकल के सामने ना आए और उसकी जो प्लान है उसमें वो लोग बाधक न बने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी ये द इकोनॉमिक टाइम्स का ये कट है, इसमें ऐसे कहा गया है कि इंडिया ने जो है ना कि वो 75% रोड जो है चाइना बॉर्डर पे रेडी कर लिया है इन रैमवॉक। और इससे क्या होता है कि जब इंडिया में अगर कल को अगर युद्ध हो रहा है इंडिया चाइना में, तो आसानी से इंडिया अपनी फोर्सेस को वहाँ पर डिप्लॉय कर सकता है, जिसकी वजह से इंडिया के पास अपर हैंड भी है। तो और ये BRO बनाता है, BRO बोल्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका आता है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो ये बॉर्डर पे इसने 75% रोड बना लिए हैं। इधर पीछे आप देख रहे होंगे बीते 3-4 साल से ब्रिजेस बन रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, उत्तराखंड में बना है ना, कश्मीर में बना है, तो सुरंग बन रहे हैं। ये सब चीज़ें BRO के थ्रू बन रही है। और जो चाइना को मद्देनजर अब हम लोग की जो डिफेंस डील हो रही है वो चाइना के स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के हो रही है इसकी वजह से, और चाइना फ्रस्ट्रेट है। ओके ना, तो ये सब चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण करती है। और सबसे बड़ी चीज़ पैंडेमिक में जो ये इस समय सारी कंट्री पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन में, और सभी लोग अपने देश में कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, और इसका भी फ़ायदा उठाकर चाइना चाहता है कि यही अच्छा मौका है, हम लोग अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और लोगों को परेशान कर सकते हैं, ठीक है ना, उनको धोरी मार दे सकते हैं, ऐसा भी उसका सोचना है। तो कुल मिला के एग्रेसिवनेस है चाइना में और कुछ नहीं, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। और शी जिनपिंग जो है अपनी कंट्री में अपनी रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। तो अभी कुछ दिनों तक ये और भी चलेगा, लेकिन बाद में डेफिनेटली ये दोनों सेनाएं, चाइना सेना पीछे कर लेगी और कोई भी वॉर की सिचुएशन बनेगी, लेकिन वो वॉर नहीं होगा, वॉर बिल्कुल नहीं होगा, इसका कोई चीज़ नहीं। अगर वॉर हो भी गया तो देखा जाता है, लेट्स सी क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से वॉर नहीं होगा, ये मेरा अनुमान है। अगर हम लोगों को वॉर तो एकदम ना के बराबर वॉर तो नहीं होनी है, अगर हम लोग को एक न्यूज़ देखनी है, बस ये देखनी है कि आने वाले हांगकांग वाले मैटर में और ताइवान वाले मैटर में जब
अमेरिका पक्का उसको रेस करेगा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो उसमें इंडिया का क्या उसमें स्टैंडर्ड होता है, ये देखने लायक है कि इंडिया किसका साथ देता है या अपने आप को शांत बैठाता है, तो वो देखने लायक है। तो ये था हमारा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। दिस आशुपद शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।